हाँ जी। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू गाइज आर ऑल सेट फॉर द फेज 1 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2025। स्टार्ट करूंगा मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देते हुए, बहुत सारा लक विश करते हुए। आई विश यू ऑल द लक, आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फेज 1 एग्जामिनेशन। आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में दोस्तों, कोई ज्ञान की बात नहीं। मैं आपसे सिर्फ बेसिक बातचीत करने आया हूँ ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको थोड़ा सा चिल मैं फील करा सकूँ। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में जाने से पहले। सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो दोस्तों आपकी जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है वो आपको लेके जाना है। उसके साथ उसकी 2 फोटोकॉपी लेके जाना कम से कम, ठीक है। और उसके अंदर जो फोटोकॉपी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको 2 लेके जानी है कम से कम। भले ही उसमें मेंशन हो या ना हो, लेकिन आप फिर भी पासपोर्ट साइज़ अपने साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लेके जाएं, ठीक है। और ऑफ कोर्स एडमिट कार्ड ले जाना मत भूल जाना, ठीक है। और आईडी कार्ड्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने मेंशन कर रखा है इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में कि अपना जो राशन कार्ड होता है और जो लर्नर्स का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, लर्नर्स जो डीएल होता है, दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज वैलिड आईडी प्रूफ। उसके अलावा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डीएल है, पासपोर्ट है, ये सब आप लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लेके जानी है, इसको भूलना मत, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इस बार एग्ज़ाम सेंटर जो है वो बहुत दूर दूर आया है, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, बट इट डजेंट मैटर यार। आप इतने बड़े जब एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, इतने महीनों से आप मेहनत कर रहे हो, तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। तो आप क्योंकि अभी रिपोर्टिंग टाइम जो है दोपहर के 1 बजे का है, तो सुबह सुबह की कोई रश भी नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी लोग एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचेंगे। रिपोर्टिंग टाइम आपका 1 बजे का है, लेकिन आप उसको 1 बजे का नहीं मानेंगे, आप उसको 12 बजे दोपहर का मानेंगे। एंड यू विल रीच द सेंटर ऑन टाइम। इनफैक्ट बिफोर टाइम आपको पहुंचना है। वहाँ पे 1 घंटा रिलैक्स करके चिल करोगे, ठीक है, पानी वानी पी लोगे तो बेटर रहेगा। 1 घंटा जल्दी पहुंचने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो बहुत परेशानी हो सकती है। हर साल 400-500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम सेंटर पे किसी ना किसी रीजन की वजह से, XYZ रीज़न की वजह से नहीं पहुंच पाते। तो प्लीज़ उन 400-500 में आप ना हो, इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है। सेंटर को पहले ही अच्छे से गूगल मैप वगैरह पे देख लीजिए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोगों का सेंटर बहुत आउटस्कर्ट्स में आया है, तो प्लीज़ आप लोग देख लें कि जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको सही रहेगा, तो आप उसको अभी से ही पहले ही वेरीफाई कर लें, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट मुझे लगा कि ठीक है, अननेसेसरी क्यों हाइप क्रिएट करनी है इस चीज़ की। देखो, अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, इसका कट ऑफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दिस कांट बी सेड बिफोर द एग्जाम, ठीक है। ये पहले नहीं बताया जा सकता, बिकॉज वी डोंट नो द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, वी डोंट नो हाउ यू गाइज आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। जो आपके पीयर्स हैं, आप सब लोग मिलकर किस तरीके का एग्जाम देते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस से ही तो कट ऑफ डिसाइड होगी, ठीक है। अब अगर आप सारे ही मिलके डम है तो कट ऑफ 30 नंबर की भी जा सकती है, अगर आप सारे ही डम है। बट ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है। और अगर आप सारे ही बहुत सुपर इंटेलिजेंट है तो कट ऑफ 90 नंबर भी जा सकती है। और एवरेज है तो उतनी ही 60-70 के आसपास जाएगी जितनी की पहले गई थी, पिछले सालों में गई है। और अगर ऑफ कोर्स एग्जाम लेवल सेम रहा तो ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में नहीं है, इससे आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है कि आपके मार्क्स कम नहीं होंगे और ना ही आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। जो भी मार्क्स आप सिक्योर करेंगे, जो भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे, जो आपका एक्चुअल स्कोर होगा वही रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में लास्ट ईयर बहुत सारे लोग बाहर हो गए थे बिकॉज उनके मार्क्स कम हो गए थे बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है आरबीआई की तरफ से कि उसने नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया बिल्कुल ही। तो इसलिए एटलीस्ट आपको इस बात का तो संतुष्ट है कि जो आप मार्क्स सिक्योर करेंगे, जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे, उतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है जी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो कि सबके साथ होती है, मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ, देखो ऐसा नहीं है, और आज भी मैं एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने कितने सारे नोट्स बनाए थे, ठीक है। नॉट एस्पिरेंट, एक्चुअली स्टूडेंट तो मैं हुई, ठीक है। एक टीचर हमेशा एक स्टूडेंट होता है, सो आई एम ए स्टूडेंट, राइट। तो आपने भी देखा कि मैंने कितने सारे नोट्स बनाए थे, सब कुछ करा था। तो आई एम डूइंग इट विद एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आई एम डूइंग इट विद एन ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि आप में से ज़्यादा लोग, मेरे से जो पढ़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो आरबीआई में पहुंचे। मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। आपको अपने घर वालों को प्रूव करना है, या अपने दोस्तों को प्रूव करना है, अपने आप को खुद को प्रूव करना है,
आपका करियर बिल्कुल गर्त में जा चुका है, आपको उसको रिवाइव करवाना है। आपने आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और आपके ऊपर प्रेशर है कि आप जल्द से जल्द अपने आप को सेटल डाउन करके अपने घर में सपोर्ट करें। ठीक है, ये बहुत कॉमन रीज़न है, क्योंकि देखो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करता है वो सब हम मिडिल क्लास के होते हैं। अगर हम सेठ अमीर चंद के लड़के होते या लड़की होती तो ऑफकोर्स हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि हम इतनी दिन रात मेहनत करें, है ना। हम सब एक मिडिल क्लास से आते हैं, उन सबका एक सपना है कि हमें अपने घर में सपोर्ट करना है। तो एक ये रीज़न हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का रीज़न ये हो सकता है कि उन्होंने किसी से वादा किया हुआ है कि यार मैं ये कर लूँ तो फिर उसके बाद आई विल मूव फॉरवर्ड विद दिस थिंग। वादा कुछ भी हो सकता है, शादी का वादा हो सकता है, ठीक है, या कोई और XYZ वादा हो सकता है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है कोई, उसने अपनी वाइफ को वादा किया हुआ है कि यार मैं एक बार, वो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहा है, बट ही हैज़ बॉट सम टाइम फ्रॉम हिज वाइफ कि भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। तो बहुत सारे वादे हो सकते हैं जो कि आपने किए हुए होंगे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, किसी के भी साथ। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव है टू गिव दिस एग्जामिनेशन, उसको प्लीज़ घर पे छोड़ के जाना, उसको अपने साथ एग्जाम सेंटर पे मत लेके जाना यार, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे उन 2 घंटे में 2 से 4 के बीच में, या 2:15 से 4:15 जो भी एग्जाम टाइम होगा, उसके बीच में आप उस 120 मिनट्स में आप और आपके साथ 200 क्वेश्चन, दैट्स इट। कोई तीसरा पर्सन या कोई तीसरी चीज आप दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए, आप और आपके 200 क्वेश्चंस, दैट्स इट। अगर उसके अलावा कोई तीसरी चीज आपके बीच में आएगी, डेफिनेटली इट विल बी अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, ठीक है। बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन दोस्तों वो होगा आप लोगों के लिए। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है प्लीज़ घर पे छोड़ के आएँ, उसको एग्जाम हॉल में अपने साथ लेके ना जाएं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मेरे भी एक बहुत बड़े सपने थे RBI में जाने के, ऑल्दो वो पूरा नहीं हो पाया, बट ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ, मैं एज एन एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर था, ठीक है। और मैंने ये चीज़ फील करी है कि जब एग्ज़ाम मैंने बिल्कुल कूल माइंड होकर दिया है तो मेरे सारे एग्जाम निकले, और जब भी मैंने प्रेशर में एग्जाम दिया, एग्जाम नहीं निकला है। आप प्रेशर में एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। अगली चीज दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जितना आपने प्रिपेयर किया है, हैव फेथ ऑन दैट, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके का उदास मन लेके नहीं जाना कि यार ये कर लेता तो शायद अच्छा हो जाता, नहीं। अब टाइम चला गया है रिपेंट करने का, ठीक है। अभी टाइम है परफॉर्म करने का, ठीक है। दिस इज द टाइम टू परफॉर्म, दिस इज नॉट द टाइम टू एक्ट लाइक अ क्राई बेबी। यू आर नॉट अ क्राई बेबी, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। द डे you decided to give this examination, that day is a huge evidence, is a big evidence to prove that you are a strong person, and yes you are a strong person, ठीक है। तो आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए कि यार मैंने क्या नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ठीक है भैया। जितना समय था, जो मेरे सर्कमस्टांसिस थे, उसमें आई हैव गिवन माई बेस्ट, एंड आज मैं इस चीज़ को लेके नहीं रहूँगा कि मैंने ये भी कर लेता तो शायद मेरा हो जाता, नहीं। मैं उन 2 घंटे में अपना बेस्ट दे के आऊँगा, बाकी देखेंगे, बाकी वक्त बताएगा, समय बताएगा, ठीक है जी। ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने बहुत नोटिस करी है, कि जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे तो अननेसेसरी चिट चैट्स में इन्वॉल्व नहीं होना, अपनी एनर्जी ड्रेन आपको नहीं करनी है। मौसम ठीक है, वेदर ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो बिल्कुल एकदम बढ़िया मौसम है, ठीक है। तो आप लोगों को फालतू में अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है, और ये ट्राई करना है कि एग्जाम सेंटर पहुंचने का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपका ऐसा हो कि बहुत कन्वीनियंट हो। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि एग्जाम में जाने से पहले आपको अपने ब्रेन को, अपने शरीर को एग्जॉस्ट नहीं होने देना, आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखनी है कि वो आप एग्जाम में निकाल सको बाहर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैवी पेल मत देना कि मतलब दोपहर में 2 से 4 यॉर्निंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाहर पहुंचे सेंटर पे, वहाँ पे बढ़िया छोले भटूरे पेल दिए और साथ में लस्सी पेल दी, नहीं, ऐसा नहीं करना भाई प्लीज़, ठीक है। बिल्कुल लाइट कोई फ्रूट खा लेना, केला खा लेना, भूख लगे, भूख से मर नहीं जाओगे 2 घंटे में, ठीक है। उसके बाद 4 बजे निकल के जो पेलना हो वो पेल देना, जितना गंद खाना हो बाहर से खा लेना, लेकिन एग्जाम के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो बस यही सब बातें हैं, और बाकी अंत में मैं आपसे यही बोलूँगा दोस्तों कि जो भी आपने पिछले 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, व्हाटएवर, जो भी आपने एफर्ट डाला है वो अच्छा है, वो काफ़ी है, वो इनफ है, ठीक है। बस अपना बेस्ट दे के आइए और डरिए मत, डरेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला सेक्शन जो खुलेगा वो जनरल अवेयरनेस का खुलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही अगर मान लो 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं।
10 क्वेश्चन थोड़ी ना आपका पूरा डिसाइड कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको 200 क्वेश्चन तो करके आने भी नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, अगर करंट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आया एट मैक्स 90 to 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, है ना, जिसमें से कट ऑफ गिर गुरा के अगर आप 90 क्वेश्चन करके आओगे 90% एफिशिएंसी के साथ तो आपके 81 बनेंगे, राइट। 80% के साथ करके आओगे तो 72 बनेंगे। तो बेसिकली 200 क्वेश्चन तो करने ही नहीं है, तो घबराना नहीं है। घबराओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से चिल होकर पेपर देना है। और उसके बाद 2 दिन के बाद दिवाली है, 18 तारीख को पेपर दो, शाम तक एग्जाम एनालिसिस देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। उसके बाद रोना नहीं है बैठ के, उसके बाद चिल करना है, दिवाली इंजॉय करनी है अपने फैमिली के साथ, ठीक है। दिवाली अच्छे से इंजॉय करनी है अपने फैमिली के साथ। जो भी आप करते हैं दिवाली पे, पटाखे फोड़ते हैं पटाखे फोड़िए, पोल्यूशन होता है होने दीजिए, कोई बात नहीं, बस आप पटाखे फोड़िए। नहीं फोड़ते हैं पटाखे तो बहुत अच्छी बात है, ग्रीन दिवाली हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों बस यही सब चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे अंत में कहना चाहूँगा। और हमारी पूरी टीम ने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों के थोड़े बहुत काम आ सके। आई होप हम आप लोगों के थोड़े बहुत काम आए हैं, और अगर हम आपके काम आए हैं तो कुछ मत करो। क्या काम करो, कुछ मत करो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें आपसे बस इतना चाहिए कि आपको दोबारा से मेरी या फिर हमारी पूरी टीम में से किसी की भी शक्ल देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो एट द एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। एंड आई विश कि आपको इस साल जो भी आपके विश हैं वो पूरी हो। आई विश कि आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इस एस्पिरेंट के फेज से बाहर आके आपको ऑफिसर बनने का मौका मिले। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।